प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ आती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, अलग अलग परिस्थितियाँ आती है, लेकिन कई परिस्थिति उसके जीवन में समस्या बन जाती है और कई परिस्थिति उसके जीवन में एक मौका बन जाती है। लेकिन उस परिस्थिति को मौका बनाना या समस्या बनाना वो इंसान के हाथ में है। किस तरह से, कैसे आप किसी परिस्थिति को समस्या समझते हो और कैसे आप किसी परिस्थिति को मौका मानकर आप उसका फ़ायदा उठाते हो, ये जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते, आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमको जिंदा रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 वचन तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गाहों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। एक भाई साहब थे, उनका छोटा एक बेटा था, ये तीनों के समान, ये कौशल के समान छोटा बेटा था। अभी वो बार बार अपने पिता के पास जाता था, उसको परेशान करता था। परेशान मतलब सवाल करता रहता है, पापा ऐसा क्यों है, पापा ऐसा क्यों? अपनी किताब लेकर जाता था, पापा ये किताब में ऐसा क्यों लिखा है, ये क्यों है, वो क्यों? अभी छोटा बच्चा है, तो उसके पिता भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि बेटा ये ऐसा है, बेटा ये ऐसा है। लेकिन उनका भी कोई काम था, इसको डिस्टर्ब हो रहे थे। तो डिस्टर्ब, गुस्सा तो नहीं कर रहे थे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऐसा था ये एक बाजू बैठ जाए तो अच्छा है। लेकिन वो तो बार बार आता था। अब ये परेशान हो गए, तो वो बेटा लेकर आया, वो पूरे वर्ल्ड का मैप लेकर आया, नक्शा लेकर आया, एक कागज़ बड़ा था, वो लेकर आया। बोले, पापा इसमें ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? बोले, तू बता। तो बोले, मुझे नहीं मालूम। फिर बोलता है, अमेरिका कहाँ है, वो बताओ। पापा बोलते, तू बता। बोले, मुझे नहीं मालूम। एक पापा ने क्या किया, पूरा मैप लिया, उसको फाड़ दिया और कम से कम 20-25 टुकड़े कर दिए। और वो बोले, अभी है ना, इसको तेरे पास रख, अभी जोड़कर मेरे पास लेकर आ, इसको जोड़ ले और फिर मेरे पास आके। बेटा बोलता ठीक है। अब उसके पापा को कैसा कि मैंने तो इसको एक काम दे दिया, इसको ये नहीं मालूम ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, जोड़ेगा कैसे? तो कम से कम इसको टाइम लग जाएगा, तब तक मैं मेरा काम निपटा लूँगा। घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। ये तो 2-4 मिनट में वापस आ गया, पूरा सेलो टेप लगा कर, लो पापा मैंने ज्वाइंट कर दिए। अभी उसके पापा सोच में पड़ गए कि इतना जल्दी इसको मालूम नहीं था ये जोड़कर कैसे आ गया। चलो ये राज मैं बाद में बताता हूँ,
लेकिन हम वचन में आगे बढ़ते हैं। एक बार इज़राइल लोग जो थे तो इज़राइल इससे ध्यान बना रहे थे कब जवाब आएगा रश्मि सोच रहे जवाब दे देते तो अच्छा था तो एक बार इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध हो गया। अभी लड़ाई चल रही थी। तो जो पैलेस्टाइन का एक योद्धा था जिसका नाम था गोलियत, ये गोलियत जो था वो समझो राक्षस के पुत्र के समान था। उसकी हाइट बॉडी काफ़ी थी, 9.5 फुट उसकी हाइट थी, बॉडी उसकी ऐसी थी, और साथ में वो तो योद्धा था बड़ा, और लंबे हाथ लंबे पैर, तो उसके हिसाब से उसकी तलवार भी इतनी लंबी। अभी सभी लोग उसको देखकर डर रहे हैं और वो बाहर आकर बोल रहा है कि आप में से कोई एक है जो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आए। सभी को नहीं लड़ना है, या तो अगर उसने मुझे मार दिया तो हम लोग आपके गुलाम, और मैंने उसको मार दिया तो आप लोग हमारे गुलाम। अभी देखने जाओ तो उसकी बात वैसे तो सही है, लेकिन देखने जाओ तो वो इतना हट्टा कट्टा है, उसकी हाइट बॉडी इतनी है, उसके हाथ इतने लंबे, उसकी तलवार इतनी लंबी है कि सामने वाला योद्धा पहले तो यह सोचेगा कि मैं जाऊं उसके पास और मुझे उसकी गर्दन उड़ानी है, तो मुझे कितना पास में जाना पड़ेगा, और अगर मैं उसने पास में जाऊं तब तक तो उसका हाथ मेरे गर्दन तक तो पहुंच जाएगा, तो मुझे मार देगा। तो सभी लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग नहीं लड़ सकते इससे, तो सभी लोग भागने लगे कि कहीं मुझको ना मार दे। अभी ऐसा 40 दिन तक ऐसा होता रहा कि 40 दिन में कोई भी लड़ने के लिए नहीं गया, लेकिन 40 दिन वहाँ पर दाऊद जो है वो दाऊद वहाँ पर पहुँच गए। दाऊद इसलिए पहुँचे, उनके 3 बड़े भाई जो थे वो वहाँ पर फौज में थे। दाऊद के पिता ने बोला 40वां दिन है, कोई अभी तक आया नहीं, लड़ाई में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बोले बेटे तू जा और जाकर देख कर आ। अभी दाऊद तो छोटे से बच्चे थे, अभी वो वहाँ पर गए, वो तो खुश हो गए, चलो वहाँ पर जाएंगे लड़ाई देखेंगे। लेकिन जब वहाँ पर गए तभी एक गुलियत बाहर निकला, और बाहर निकल कर ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगा, बोले कौन यहोवा के लोग ऐसे हैं, तुम लोग ऐसे हो। सभी को श्राप देने लगा, निंदा करने लगा, और बोला कोई तो है, आज 40वां दिन है, कोई तो है जो मेरे साथ लड़ने के लिए आए। तो दाऊद ने बोला लड़ाई करने के लिए जाओ भाई, आप लोग आए हो लड़ाई करने के लिए, क्यों नहीं जाते? तो कोई नहीं जा रहा है। बोले हम सभी लोग तो डर रहे, हम सभी लोग लड़ाई के लिए नहीं जा सकते। तो दाऊद ने बोला अगर कोई नहीं जा रहा है तो फिर मैं लड़ाई के लिए चलता हूँ, चलो मैं जा रहा हूँ। अभी किसी ने शाऊल राजा को बोल दिया कि कोई लड़का है जो लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। शाऊल ने जब देखा दाऊद को, बोले इतना छोटा लड़का, अब ये लड़ाई करने के लिए जाएगा तो होगा क्या, ये तो मर जाएगा। तो उसको एक बार समझाया कि देख तू तो अभी जवान हो रहा है, और वो जो है वो तो अपनी जवानी से लड़ते हुए आ रहा है, तो उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता है। तो फिर दाऊद ने गवाही बताई कि देखो मैंने तो पहले भालू को मारा है, मैंने तो पहले सिंह को भी मारा है, और जिस परमेश्वर उन दोनों को मेरे हवाले कर दिया था, तो मेरे परमेश्वर इसको भी मेरे हवाले कर देंगे, मैं जाऊंगा। अब ये 40 दिनों से ये गोलियत जो है वो पूरे इज़राइल प्रजा के लिए, उनकी सेना के लिए, शाऊल के लिए एक समस्या बना हुआ है। कोई इसको मार नहीं सकता। सभी लोग यही सोच रहे क्या होगा हमारा, हम कैसे इसको मारेंगे, सभी के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और दाऊद वहाँ पर आए, और दाऊद ने देखा कि कोई लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे, तो दाऊद वहाँ पर समस्या नहीं देख रहे, दाऊद का नजरिया कुछ अलग है। दाऊद ये देख रहे कि जिसको लोग समस्या समझ रहे, मेरे लिए तो एक मौका है। बोले कैसा मौका? मेरे देश का भला करने का एक मौका है, मैं तो मेरे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। और दूसरा मौका मेरे पास ये है कि मैं मेरा परमेश्वर का नाम यहाँ पर प्रकट कर सकता हूँ। तो दाऊद जो है कुछ और देख रहे, और बाकी के लोग कुछ और देख रहे। परिस्थिति एक ही एक, गोलियत एक ही एक, योद्धा एक ही एक, लेकिन सभी लोग ये सोच रहे कि ये हमारे लिए समस्या है। और दाऊद वहाँ पर ये सोच रहे मेरे लिए एक मौका है कि मैं मेरे परमेश्वर के लिए कुछ करूं, और मैं मेरे देशवासियों लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसा मुझे तो एक मौका है। और उन्होंने देखा कि सर वाली ये जगह जो है वो खाली है, तो उनको पता चल गया कि मैं तो गोफन चलाने वाला लड़का हूँ, तो मैं तो दूर से भी उसके पास जाने की तो ज़रूरत नहीं, मैं तो आराम से इसको मार सकता हूँ। सभी लोग और सोच रहे कि हम इसके पास जाएंगे तो वो हमको मार देगा, और दाऊद ये देख रहे मैं दूर से इसको मार सकता हूँ। अभी दाऊद ने पत्थर लिए, गोफन ली और एक लकड़ी ली, और वो गोलियत के सामने लड़ने के लिए चल पड़े। अभी गोलियत ने देखा तो गोलियत क्रोधायमान हो गया, और गालियाँ बोलने लगा और निंदा करने लगा, और दाऊद को बोलता है आज तो मैं तेरा मांस, बोले मैं पशुओं को खिलाऊंगा, मैं पंछियों को खिलाऊंगा।
और तब दाऊद ने एक बड़ी बात बोली, और दाऊद ने कहा कि गोलियत, तू तो भाला लेकर मेरे सामने आ रहा है, तलवार लेकर मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के नाम से तेरे विरोध में आ रहा हूँ। देखो, परमेश्वर का नाम इसने ऊंचा किया, इसको एक मौका मिला कि आज मैं मेरे परमेश्वर को ऊंचा कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि मैं तो मेरे परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। दाऊद ने यही बात शाऊल को भी बताई कि देखो, मैंने एक भालू को मार दिया, मैंने एक सिंह को मार दिया, परमेश्वर ने मुझे विजय दिलाया। तो जिस परमेश्वर ने सिंह को मार दिया, जिस परमेश्वर ने मेरे जरिए भालू को मार दिया, वही परमेश्वर मुझे इसके ऊपर भी विजय देंगे। तो अपने लोगों को भी परमेश्वर का नाम प्रकट किया कि डरते क्यों हो, हमारे परमेश्वर बड़े, हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते। और देखो, दाऊद जो है वो वहाँ पर लड़ने के लिए गए, लड़ाई करने के लिए गए। फिर हमको मालूम है कि दाऊद ने किस तरह से उस गोलियत को मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया। परमेश्वर का नाम फिलिस्ती लोगों के बीच में भी प्रकट किया और अपने लोगों के बीच में भी प्रकट किया। उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए और अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। और वही परिस्थिति बाकी के लोगों के लिए एक समस्या थी। एक बार एक भाई साहब थे, वो बीमार हो गए, बीमार भी बुरी तरह से हो गए थे। उनको खून की उल्टी आ रही थी। अभी जब उल्टी आ रही थी तो उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि वहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो उसको भी उल्टी आ जाएगी, इतनी बदबू उसके अंदर से आ रही। जब वो उल्टी कर रहा है तो अंदर से जैसे कोई स्पेयर पार्ट टूट कर बाहर आ रहा है, ऐसे टुकड़े उसके मुंह से बाहर आ रहे और काफ़ी भयानक सी हालत थी। अभी वो लोग डर गए और परमेश्वर के एक दास के घर चले गए। और उनको ऐसा कि इसके घर में अगर हम रहेंगे तो बोले हम बच जाएंगे, नहीं तो अस्पताल गए तो मालूम नहीं क्या होगा। ये खून की उल्टियाँ बार बार हो रही है, तो क्या मालूम क्या करेंगे क्या नहीं, कौन सी बीमारी दिखाएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, और क्या मालूम उसके बाद भी अगर नहीं बचे तो डर के मारे वो लोग वहाँ पर चले गए। अभी जो वहाँ पर जो पास्टर जी थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रहो हमारे घर में, और वो उनके लिए प्रार्थना करने लगे। अभी साथ में इसको कमर का दर्द इतना था कि वो भाई साहब खड़े भी नहीं, बैठ भी नहीं सकते थे, बस लगातार लेटे रहते थे। अभी उनकी कलीसिया के लोग जो है वहाँ पर आते जाते रहते थे पास्टर जी के पास। जितने लोग आए, जितने लोगों ने देखा, इसकी हालत देखी, तो सभी बोलने लगे पास्टर साहब फंस जाओगे आप। बोले क्या है? अरे बोले इसको तो खून की उल्टी आ रही है, कितनी बदबू आ रही, अंदर से मालूम नहीं क्या टूट कर बाहर आ रहा है, मालूम नहीं अंदर क्या हुआ होगा। अगर ये मर गया और आपके घर में मर गया तो बोले पूछताछ तो आपकी होगी, आप फंस सकते हो। बोले इसको यहाँ से विदा करो। तो पास्टर बोलते नहीं, मेरे लिए तो एक मौका है, बोले इसको चंगाई देने का, मेरे लिए तो एक मौका है इसको प्रेम करने का, मेरे लिए तो एक मौका है एक आत्मा जीतने का, नहीं इसको रहने दो। अभी उनकी सारी कलीसिया को ये एक समस्या नज़र आ रही थी, और तभी पास्टर जी को यही बात एक मौका नज़र आया कि नहीं मेरे लिए एक मौका है और मैं इसको बचा सकता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर इसके जेल में काम करेंगे, मुझे प्रेम बताने का एक मौका है और एक आत्मा जीतने का मुझे एक मौका है। और पास्टर के पास वो 3 दिन रहा बस, लेकिन 3 दिन में तो परमेश्वर ने उसको संपूर्ण चंगाई दे दी और किसी को पता नहीं चला कि इसको ऐसी बीमारी थी। और उनकी कलीसिया वाले देखते रह गए, बोले पास्टर जी सही में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और देखो ये भाई साहब वो तो बच गए। लेकिन लोगों को क्या दिख रही थी? लोगों को वो एक समस्या दिख रही थी। परिस्थिति एक ही होती है, लेकिन देखने का नज़रिया जो है वो लोगों का अलग अलग होता है। दाऊद जब शाऊल से भागते रहते थे और उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, जुड़ते जुड़ते 400 लोग हो गए और जुड़ गए 600 लोग हो गए। अभी देखो दाऊद भाग रहा था, अभी हमको अकेले को भागना है तो बात ठीक है, हम कहीं पर भी जाकर छुप सकते हैं, लेकिन समझो 600 को लेकर जाकर कहाँ छुपे, वो तो किसी के भी नज़र में आ जाएंगे। तो शाऊल जो है वो तो उस ज़माने में वो तो वहाँ का राजा था और दाऊद को दुश्मन समझता था, दाऊद को मारना चाहता था। अभी दाऊद के पास भी 600 लोग थे, तो दाऊद ने तो बोला था कि हम शाऊल को नहीं मारेंगे, तो वो लोग तो लड़ाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन शाऊल तो कभी भी दाऊद को ख़त्म कर सकते
थे, क्योंकि 600 को लेकर छुपना कहाँ। अभी ये जो दाऊद थे तो एक बार कहीं पर थे और वहाँ पर कुछ भेड़ बकरी चराने वाले वहाँ पर थे, और जिनकी भेड़ बकरियाँ थी उसका जो मालिक था, उसका मालिक का नाम था नाबाल, और नाबाल की पत्नी का नाम था अबीगैल। पहले शमूएल में ये बात लिखी हुई है मेरे ख्याल से 25वें अध्याय में। अभी भेड़ बकरियाँ चराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने की बात है कि जब 2-4 भेड़ बकरी नहीं होती थी, वो ये लोग इज़राइल के लोग जो होते थे उनके पास ढेर सारी बकरियाँ रहती थी, ढेर सारी भेड़ रहती थी, 500-500, 1000-1000, 2-2000 ऐसी रहती थी। तो चराने वाले जब चराने के लिए जाते थे तो सुबह जाकर शाम को वापस नहीं आते थे। वो 2-4 भेड़ बकरी हो तो आ जाते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा हो तो वो लोग बाहर ही रहते थे, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में वापस आते थे। जब यूसुफ के पिता ने भी यूसुफ को बोला था, जा तेरे भाई लोग कितने दिन से घर पर नहीं, जाकर देख कर तो आ, अच्छे से तो है, कुशल तो है, मंगल तो है, जब देख कर आए। इसका मतलब ये लोग हर रोज़ नहीं आते थे, व्यापार करते रहते, दूध का व्यापार करते रहते थे, जो उसके बाल होते थे उसका व्यापार करते रहते थे। तो कभी कभी ये लोग महीने 2 महीने में वापस आते थे। तो उस ज़माने में वीराने में रहना, जंगल में रहना, डाकुओं का भी खतरा रहता था। तो दाऊद इनकी रखवाली करते थे, और दाऊद थे तो ये सभी लोग शांति से सो जाते थे। अभी दाऊद को एक बार उसी शहर में, जब जहाँ पर नाबाल रहता था, उसी शहर में आना हुआ, और अपने साथ ये सब लोग तो थे ही। अभी सभी के लिए खाने की ज़रूरत थी, अभी तो भागते फिरते थे, खाना कहाँ से खाए। तो उनको याद आया कि नाबाल की तो मैंने काफ़ी रक्षा की, तो कुछ लोगों को भेजा कि जाओ नाबाल के पास जाओ और नाबाल को बोलो कि दाऊद ने ऐसा बोला है कि हमारे लिए खाना भेज दो। अभी कुछ लोग गए और नाबाल जो हो तो शराब पीने के लिए बैठा था, और ये लोग ने जाकर बताया कि नाबाल, दाऊद के हम इंसान हैं और दाऊद ने कुछ खाना मंगवाया है, हमको खाना दे दो। अब ये तो वैसे ही शराब पिया हुआ था, नशे में धुत तक। वो बोलता है, कौन दाऊद? बोले, मैं दाऊद को नहीं जानता। वो दाऊद जो बोले शाऊल से भागता फिरता है, बोले मैं कुछ नहीं बेचने वाला, उसको मना कर दो, मैं कुछ नहीं देने वाला। लेकिन साथ में नाबाल जो ये सोच रहा है कि अगर हम उसको कुछ बेचते तो वो तो गुनहगार है ही, शाऊल का वैसे गुनहगार नहीं था, लेकिन शाऊल तो गुनहगार ही समझ रहा है। तो अगर ये उसकी सहायता करेगा तो ये भी तो गुनहगार बनेगा। और कहीं शाऊल को पता चल गया कि नाबाल ने इसकी सहायता की, तो फिर नाबाल को तो मार सकता है। नाबाल को समस्या लगती है कि इसकी सहायता करेंगे तो हो सकता है जान से मार दिए जाएंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। उसने मना कर दिया। अभी वो लोग चले गए, और इतने में जो उसकी पत्नी है अबीगैल, वो कहीं गई होगी तो वापस आ रही है। तो उसके कुछ नौकर उसके पास गए और बोला, मालकिन मालकिन, दाऊद के कुछ लोग आए थे और आकर उन्होंने खाना मांगा, लेकिन आपके पति ने, मालिक ने तो मना कर दिया, उनको भगा दिया, उनका अपमान कर दिया। और बोले, जब हम भेड़ बकरी चरा रहे थे तब तो दाऊद तो हमारी रखवाली करते थे, उन्होंने हमको संभाल कर रखा, और हमारे एक भी भेड़ बकरी कम नहीं होने दी। तो बोले, हमको तो इस बार सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन आपके पति ने, मालिक ने तो मना कर दिया। तो अबीगैल बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने सभी नौकरों को बोल दिया, जाओ कोई अंगूर लेकर आओ, कोई अंजीर लेकर आओ, और लेडीज़ लोगों को बोल दिया जल्दी से रोटियां बनाओ, सब्जी बनाओ। और जल्दी से उसने सभी लोगों को काम करने लगा दिया, और फटाफट से उसने सब खाना तैयार किया और ऊँट के ऊपर, गधे के ऊपर रखकर वो दाऊद के सामने जाने लगे। उसको मालूम था कि अगर दाऊद को पता चल गया तो दाऊद पक्का मेरे पति को मारने के लिए आने ही वाला है। तो बोले, पति को बचाना है, और साथ में दाऊद ने हमारी सहायता की, तो फिर मुझे भी तो उसकी सहायता करनी चाहिए। अभी इसको समस्या नहीं लग रही है कि शाऊल को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। इसको ये सोच रही है कि दाऊद ने हमारे ऊपर इतना कर्ज बना कर रखा है, हमारी सहायता की है, हमारी रखवाली की, तो इस कर्ज को उतारने का मुझे तो मौका मिल रहा है, तो मैं भी सामने से काम करूँ, मैं भी उनको खाना खिलाऊँ। और देखो ये भागी सामने से, और रास्ते में दाऊद की भेंट हो गई, और दाऊद तो क्रोध में जा रहे थे। बोले, क्या हुआ? तो बोले, तेरे पति को मारने के लिए आ रहे थे। अरे बोले, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, उसका नाम नाबाल है, और नाबाल का मतलब नादान होता है। बोले, वो है ही ऐसा, छोड़ दो उसको, मैं लेकर आई ना, अभी तो खा पी आनंद कर। तो दाऊद ने अपना क्रोध बंद कर दिया, और वहाँ से खाना लेकर दाऊद चले गए।
लेकिन क्या हो उसके बाद ये जो नाबाल था उसको, उसका हार्ट जो था वो चलना बंद हो गया और वहीं पर मार दिया गया। वो मर गया। दाऊद को पता चला कि उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो उसने उसकी पत्नी को बोला कि अगर मेरे साथ शादी करनी है तो आ सकती है। अभी देखो, इसको तो भविष्य में होने वाला जो राजा था वो मिल गया, मतलब वो तो रानी बन गई, जिसने मौके का फ़ायदा उठाया। लेकिन जिसने समस्या मानी वो तो वहाँ पर वो नाश हो गया। परिस्थिति हम सभी के सामने ऐसी आती है और तब इंसान जो है वो किस तरह से उस समस्या को देखता है, वो दो तरह से देखता है। कोई इंसान उसको एक समस्या देखता है और किसी को उसमें एक कुछ कर देखने का मौका जो है वो मौका मिलता है। एक बार ऐसा हुआ, मेरी किसी के साथ बात हुई थी तो वो भाई साहब कहीं ना कहीं पर रोड पर खड़े हो जाते थे और टेंट लगाकर बोलते थे कि रक्तदान करो, और फिर लोगों का लहू ले लेकर वो ब्लड बैंक पे पहुंचा देता था। तो उस कारण से उसको एक कार्ड मिला हुआ था कि उसको कभी भी कितनी भी बोतल चाहिए तो उसको फ्री में मिल सकती है, सामने किसी का लहू देने की ज़रूरत नहीं और ना ही एक पैसा भी देने की ज़रूरत। अभी उसी वक्त क्या हुआ कि कोई भाई साहब थे, वो भरूच के आगे किसी गांव में रहते थे और वहाँ पर कोई बीमार हो गया था, तो वहाँ पर अस्पताल ना होने के कारण वडोदरा में लेकर आए। वडोदरा में उनकी ज़्यादा कोई पहचान नहीं थी। उनको अस्पताल में जब एडमिट कर दिया गया तो डॉक्टर ने बोला लहू चाहिए। अब ये लोग अनजान, और लहू लाए तो कहाँ से लाए, और एक ही भाई साहब तो बोला अगर मैं लहू देने लग गया तो बोले इसकी भागदौड़ कौन करेगा, मैं अकेला हूँ, तो लहू देने वाला कोई और मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने किसी को फ़ोन कर दिया, तो बाय चांस वो भाई साहब मेरे पास आए, तो मेरे पास आए और तभी उनकी फ़ोन की घंटी बजी, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने बोला क्या हुआ, किसका फ़ोन काट रहा है? अरे बोले ऐसा मैं तो फंस गया हूँ, वो मेरे पास खून मांग रहा है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। अब इसके लिए समस्या बन गई, फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं, डर मत, फ़ोन उठा और मुझसे दे दे फ़ोन। तो मैं भी उस भाई साहब को जानता था, मैंने उस भाई साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई साहब खून मिल जाएगा, कितना चाहिए? तो मैंने जो भाई साहब ने मुझे बताया था उसकी मैंने पहचान करवा दी। मैंने बोला इसके साथ बात कर लो, और खून का इंतज़ाम वहाँ पर हो गया। अभी देखो, किसी के लिए वो समस्या थी, लेकिन मेरे लिए एक मौका बन गया वो, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था, तो मेरे लिए वो मौका बन गया कि मैं किसी की सहायता कर सकूं, किसी को खून दे सकूं, वो भी मुफ्त में दे सकूं। और बाद में उन्होंने मेरा धन्यवाद भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति एक ही है, लेकिन वो परिस्थिति किसी के लिए समस्या बन जाती है और किसी के लिए वही परिस्थिति जो है वो एक काम करने का एक बड़ा मौका जो है वो मौका बन जाता है। परमेश्वर ने हम सभी को अपना गुलाम नहीं बनाया। परमेश्वर ने शुरू से हम सभी को, जब आदम हवा को बनाया था तभी से हमारे परमेश्वर ने हमको एक आज़ादी देकर रखी। परमेश्वर ने बोला था, आदम को बोला था, हवा को बोला था कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं थी। अगर गलती से हवा उस और जा रही है और तुरंत स्वर्गदूत आ जाएंगे, उसको थप्पड़ मार के चलाट यहाँ से, मना किया, पता नहीं चलता। ऐसा नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं, बता दिया था बस इसको नहीं खाना है, खाओगे तो मरोगे, ये भी बता दिया था। अभी जब शैतान वहाँ पर उसको बहका रहा है तो परमेश्वर को सब मालूम है, कोई वहाँ पर रोकने के लिए उसको नहीं आया। ये खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमको ऐसा बोला है कि खाओगे तो मरोगे, तो नहीं खाना चाहिए इसको। लेकिन परमेश्वर ने सभी को आज़ाद बना कर रखा है। कुछ वक्त पहले मेरी किसी के साथ इसी बात में कुछ चर्चा हो गई। वो बोल रहे नहीं कि परमेश्वर ने सब कुछ लिख कर रखा है। मैंने बोला परमेश्वर ने हमारा कुछ लिख कर नहीं रखा। अगर परमेश्वर ने कुछ लिख कर रखा उस तरह से अगर हम जिंदगी जीते तो हम इंसान नहीं, हम कठपुतली है। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि आज 5 तारीख स्टैनली जो है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाकर प्रचार करेगा। तो उसमें क्या है, लिखा तो मैं कर रहा हूँ। अगर कोई मर्डर भी कर रहा है तो भी लिखा है तो मर्डर कर रहा है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो भी लिखा तो चोरी कर रहा है। तो सारा दोष तो फिर परमेश्वर को लगेगा। तो परमेश्वर ने से कोई बात लिख कर नहीं रखी। और बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान बनाने से वो पछता है। मैंने कहाँ इनको बना दिया, तो पछताता कब इंसान कि जब उनसे कुछ गलती हो जाती है, जो उन्होंने चाहा ऐसा नहीं हुआ। तब अभी आप लोग जो ग्लास का काम कर रहे हो, बढ़िया से ग्लास का काम करे किया, बढ़िया से डिज़ाइन बना दी, लेकिन कहीं पर रखने की कुछ गलती हो गई
और समझो उसमें क्रैक हो गया, तो पछताते, अरे ऐसा नहीं करना था, वहीं पर रखना था। हाँ, तो एहसास कब होता है गलती का? कि जब कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ। तो परमेश्वर ने इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की, लेकिन इंसान ने जो किया उसके कारण परमेश्वर पछता है कि मैंने बनाया था किस लिए, और ये लोग कर क्या रहे, ये लोग तो बस बुरे बन गए, बस पाप के ऊपर पाप किए जा रहे। तो परमेश्वर ने हम सभी को एक स्वतंत्र इच्छा दी है। हमको परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया, हमको परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया, लेकिन हमको परमेश्वर ने आज़ाद बनाया। इसलिए जब हवा फल खा रहे तो परमेश्वर वहाँ पर नहीं आ रहे, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, मैंने मना कर दिया, बाकी काम तेरा। जो शमसून था उसको परमेश्वर ने चुना हुआ था, और चुना कब था? जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। उससे पहले परमेश्वर ने उसकी माता को दर्शन दिया था और बोला था तू गर्भवती होगी, तू बच्चा जनेगी, और वो बच्चा जो इजराइल लोगों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उस लड़की, उस औरत ने जाकर अपने पति को बताया, बोला ऐसी ऐसी बात है। तो बोले दूसरी बार अगर दर्शन देख तो मुझे भी बुलाना, ताकि मुझे भी पता चले कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। दूसरी बार भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। अभी दूसरी बार ये अपने पति को बुला कर लेकर आए, और परमेश्वर ने दोनों से बात की कि देख तेरा जो बेटा है वो नाजरी कहलाएगा। और नाजरी उस वक्त एक मन्नत हुआ करती थी, और ये मन्नत कोई भी रख सकता था, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, या तो कोई पूरे जीवन भर के लिए भी मन्नत रख सकता था। उस मन्नत में ऐसा था कि चाहे लड़का हो या लड़की, वो सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरा सकता था, बाल नहीं काटे जाते थे, और अंगूर की बनाई कोई आइटम ना खा सकता था, ना पी सकता था, डेड बॉडी को कभी छू नहीं सकता था वो, किसी भी अंतिम क्रिया में जा नहीं सकता था वो। और दूसरी बात, जब तक ये मन्नत है तब तक वो शादी नहीं कर सकता था। उसके बाद जब अगर उसकी मन्नत टूट जाए, छूट जाए कि 6 महीने की, साल की, 6 साल की, जितने भी, अगर वो उसका वक्त पूरा हो जाए उसके बाद वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन उसके ऊपर था कि उसको कब तक रखनी है मन्नत। लेकिन परमेश्वर ने तो इसके पैदा होने से पहले बता दिया ये नाजरी होगा, बस इसको तो मरते दम तक इसको तो बस नाजरी होना था, इसको शादी नहीं करनी थी। लेकिन जैसे ही जवान हुआ तो सबसे पहले बोला मुझे शादी करनी है। अभी देखो ये जो शमसून था उसके अंदर बल बहुत था, उसके अंदर सामर्थ्य बहुत थी, लेकिन वो फिल्मों में दिखाते बड़ा बॉडी बिल्डर शमसून होता है, बॉडी बिल्डर दिखाता है। अभी हम भी किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो समझ जाएंगे इसके अंदर ताकत होगी। और जो बॉडी बिल्डर होता है खुद को भी पता होता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर ताकत है, उससे खुद मेहनत किए। लेकिन शमसून के बारे में ऐसा नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से था। तो जैसे हम लोग निगाह में शमसून को लेकर आ रहे हैं कि जैसे कोई बॉडी बिल्डर होगा, ऐसा बॉडी बिल्डर वो नहीं था, लेकिन उसके अंदर ताकत तो थी, उसके अंदर सामर्थ्य था। लेकिन ताकत थे, सामर्थ्य को कब पता चलेगा? जब मैं नया नया मसीह में आया था तो मैं हर रोज़ प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दो, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दो, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दो। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि मेरा आत्मा तुझे दिया है कि नहीं दिया, कैसे पता चलेगा? ये बात भी सही है कि पता कैसे चलेगा। और तभी मेरी पत्नी जो है वो आई मेरे पास और बोले कि जो बड़ी लड़की है उसको बुखार आया है। मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तो खुश हो गया। तो बोले इसमें खुशी की क्या बात है? अरे अभी भी बात हुई तो पता चलेगा ना अभी कि बुखार जाता है कि नहीं। तो फिर मैंने वहीं दूर से बोला कि बुखार प्रभु यीशु के नाम से चला जा। फिर मैंने पत्नी को बोला देख तो अभी चेक कर। बोले नहीं बुखार तो चला गया। मैं बोला हाँ परमेश्वर भी बताया। तो देखो कुछ है हमारे अंदर। तो पता कब चलेगा? कि जब उसके विरोध में ऐसी परिस्थिति आएगी। देखने जाओ तो बुखार, लेकिन देखने जाओ तो एक मौका है कि तुझे जो मिला है उसका इस्तेमाल कर। तो ये जो शमसून था उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई बल है, वो शरीर से नहीं पता चलता, देखने से नहीं पता चलता था। लेकिन जब वो एक बार निकले और घर से बाहर निकले और सामने सिंह आ गया, और सिंह आ गया तो जाहिर है कि भागना ही पड़ेगा। शमसून भी भाग जाते, लेकिन भागने का तो रास्ता नहीं, और सिंह के सामने भागे कैसे? अभी एक ही है, बस इसको मारो या इसके साथ लड़ाई करो। और जैसे ही सिंह ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो बाइबल में लिखा है कि एक बकरी का बच्चा होता है ना, उसको किस तरह से इंसान मार सकता है, ऐसे बोलो इसको सिर को मार दे। उसको तभी पता चला मेरे अंदर इतनी ताकत है, क्या बात है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। फिर तो उसने बड़े बड़े बहुत काम किए। एक साथ में 1000 फलिस्ती लोगों को उसने मार दिया था। और जब दलीला के साथ बैठता है वो, दलीला उसको पूछती है, बोले तेरी ताकत किससे है, तेरी ताकत किससे? तो मालूम है आके वो बता देता है, बोले मेरे बाल काट दो, तो बोले मेरी सारी ताकत चली जाएगी। अभी सही में
वो सच में नहीं बता रहा है कि मेरे बाल काटने से ऐसा हो जाएगा। अगर उसे ये बात पता होती तो जब उसको बांध दिया गया तब उससे छूटने का प्रयत्न किया, उसको ऐसा कि पहले के समान मैं छूट जाऊंगा, लेकिन तब उसको पता चला कि परमेश्वर मेरे पास से चले गए और मैं कुछ ही नहीं कर सकता। अब उसको पता चला इसका मतलब ये था उसको कि बाल भी काटने दो ना, मैं तो कर ही सकता हूँ सब कुछ, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। तो समसून जो थे वो जब तक परमेश्वर की सहायता में बने रहे तब तक उनके सामने फलिस्ती लोग आए, चाहे सिंह आए, लेकिन तब उसके सामने कोई समस्या नहीं थी। बस उस समस्या को एक मौका दिखता था और बिंदास से उस मौका देखकर वो परमेश्वर का काम करता था और लोगों को वो बचाता था। लेकिन उसको नहीं पता था शुरू में कि मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति है, लेकिन जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई, जब भी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए तब भागना नहीं है, लेकिन एक बार सोचना कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया भी है कि नहीं दिया है। अभी दानियल को कहाँ मालूम कि शेर भी मुझे देखकर उसका मुंह बंद कर सकते, लेकिन जब पड़े अंदर तभी पता चला ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ विश्वास करना है और हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति को समस्या मत समझो, दूसरी निगाह से देखो कि यह हमारे लिए समस्या नहीं है, लेकिन समझो हमारे लिए एक मौका है। अभी उस लड़के की बात मैं करता हूँ कि उसके पिता ने मैप तो फाड़ दिया, 20-25 टुकड़े कर दिए। अभी उसके बाप को ऐसा लगा ये अभी नहीं आएगा मेरे पास, घंटे 2 घंटे तक मेरा काम निपटा लूँगा, तो 4-5 मिनट में ही पहुँच गया। नक्शा पूरी तरह से सही बनाया था। तो पिता ने बोला कि बेटे ये कैसे कर दिया? बोले पलट कर देखो तो दूसरी ओर तो किसी का चेहरा बना हुआ था। बोले चेहरा तो मैं जानता था, आँख कहाँ पर है, दांत कहाँ पर है, कान कहाँ पर, मैंने उसको देखकर मैंने चिपका दिया, तो मैं समझ गया ये हो जाएगा तो पीछे भी होने ही वाला है। देखो उसने कुछ और देखा, उसके पिता ने कुछ और देखा, ये नहीं जोड़ पाएगा, नक्शा इसको नहीं मालूम, बेटे को भी मालूम नक्शा तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन चेहरा तो बना सकता हूँ, चेहरा बना जाए तो वो काम भी हो गया। तो जो बात हम मुश्किल समझते हैं या समस्या समझते हैं, लेकिन सही में अगर हम उसको मौका समझे तो सही में वो समस्या नहीं रहेगी, लेकिन हमारे लिए कुछ करने का वो मौका बन जाएगा और हम कुछ कर पाएंगे और हम किसी को गवाही दे सकेंगे। शाऊल और उसकी पूरी सेना के लिए ये गोलियत जो है वो एक समस्या बनकर खड़ा है, लेकिन दाऊद के लिए वही गोलियत एक मौका बनकर खड़ा है कि मैं मेरे प्रभु का नाम, मेरे परमेश्वर का नाम मैं प्रकट कर सकता हूँ। उस पास्टर के लिए वो बीमार व्यक्ति उस समस्या नहीं है, उसके लिए वो एक मौका है कि मैं मेरा प्रेम बता सकता हूँ और मैं परमेश्वर का सामर्थ्य इसके अंदर प्रकट कर सकता हूँ। एक धनवान इंसान था और उसके घर के बाहर एक लाजर नाम के भिखारी को लोग छोड़ देते थे। जब हम पढ़ते तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे घर का दरवाज़ा और वहीं पर छोड़ दिया, ऐसे कोई किसी के दरवाजे पर नहीं छोड़ सकता, अगर ऐसे छोड़ेगा तो धनवान कब से उसको भगा देता। लेकिन वहाँ पर मेन रोड था और वहाँ पर उसको भीख मांगने के लिए उसको छोड़ दिया करते थे। तो समझो कि हमारे घर के बाहर जो रोड है उस रोड पर उसको बिठा जाता, लेकिन था तो इसके घर के सामने, लेकिन दरवाजे के पास बिठा कर नहीं जाते थे। अभी वहाँ पर तो धनवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो धनवान को ये लाजर जो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ध्यान से समझना, धनवान के लिए यहाँ पर एक मौका था। लाजर उसके लिए समस्या बना हुआ था, लेकिन सही में धनवान के लिए एक मौका था, मैं इसका इलाज करवा सकता हूँ, इसके लिए कमरा बनवा सकता हूँ, मैं इसको कपड़े दे सकता हूँ, मैं इसका इलाज करवा कर इसको भला चंगा कर कर मैं इसको काम भी दे सकता हूँ। अगर देखो धनवान ने ये सब कुछ किया होता तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, अभी नरक से वहाँ पछता रहा है। तो धनवान को ऐसा लगा ये मेरे घर के सामने क्यों, मेरे घर के सामने। अभी देखो हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम जा रहे हैं और हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया, और यार पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, किसका कसूर था, कैसे देखा आपने, कैसे एक्सीडेंट हुआ, समस्या देखी, भागो यहाँ से। ये सही में हमको एक मौका मिल रहा है, उसको बचाओ, उसको अस्पताल पहुँचाओ, उसके लिए कुछ करो, हम उसका भला कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति एक है, हम सोचते क्या है उसके ऊपर सब कुछ है। और ये धनवान यही सोचता रहा है मेरे लिए समस्या, मेरे लिए समस्या है। नाबाल भी सोचता रहा है मेरे लिए समस्या है, मैं दाऊद को सहायता कैसे करूँ। और देखो ये धनवान भी मारा गया, नाबाल भी मारा गया। लेकिन जो उस समस्या को मौका समझता है
और मौका समझकर काम करता है परमेश्वर का, उसका नाम परमेश्वर कहीं ऊंचा करता है। तो इसलिए हमें देखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है। कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति में ये देखो कि हम परमेश्वर का नाम कहाँ प्रकट कर सकते हैं, हम हमारा प्रेम जो है वो कहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। धनवान के लिए काफ़ी मौका था, लेकिन उस मौके का उसने फ़ायदा नहीं उठाया। और लाजर का तो फिर भी भला होना था, तो उसका तो भला हो ही गया, लेकिन धनवान जो है वो धनवान नाश में चला गया। और आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती लूका उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर 37 वचन जो हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने किसी के साथ बात की थी। अभी प्रभु यीशु के सामने एक इंसान आया था जो पढ़ा लिखा था और बाइबल को जानने वाला था और लोगों को सिखाने वाला था। उसने प्रभु यीशु की परीक्षा करते हुए पूछा, उसको कोई सवाल नहीं था सही में, लेकिन उसने परीक्षा करते हुए प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु मुझसे अनंत जीवन चाहिए तो मैं क्या करूँ। प्रभु से बोले तू तो जानकार है, बाइबल पढ़ता है, तू ही बता। और मालूम उससे क्या बताया, पूरे बाइबल का निचोड़ बता दिया। उसे ऐसा नहीं बोला कि दाऊद ने ऐसा किया या शाऊल ने ऐसा किया या अब्राहम ने ऐसा किया, हमको अब्राहम का सम्मान करना चाहिए, मलकीसदक का सम्मान करना, कोई लंबी लंबी बात नहीं की, पूरा निचोड़ बता दिया। परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करो और हमारा जो पड़ोसी उससे जैसे खुद को प्रेम करते वैसे पड़ोसी से प्रेम करो। देखो पूरा निचोड़ बता दिया। बोले 2 बातों में पूरा बाइबल आ जाता है। प्रभु ने बोला सही बात है, लेकिन प्रभु से उसको बोला ऐसा कर, उसको बोला ऐसा कर, इसका मतलब कर नहीं रहा है। अगर मैं किसी को बोलूँ विश्वास कर या परमेश्वर किसी को बोले विश्वास कर, इसका मतलब करता नहीं। अगर परमेश्वर बोलता है विश्वास रख, मतलब आज तक भी था, आज खोना मत, आज भी रख, लेकिन जब कर बोलते हैं इसका मतलब तूने आज तक नहीं किया। तो प्रभु से उसको क्या बोला, तू ऐसा ही कर, बोले जैसा तू समझता है, जैसा तूने बताया तू सही बोल रहा है, ऐसा ही कर। अभी ये सोच में पड़ गया कि मैं तो करना क्या चाहता था, मैं तो इसकी परीक्षा करना चाहता था, मैं तो लोगों के सामने इसको नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा था, इसे तो मुझे नीचा कर दिया। तो फिर भी अपना हौसला बुलंद रखा उसने। दूसरा सवाल करे मेरा पड़ोसी कौन बोले। और तब प्रभु उसने एक कहानी बताई। बोले कि इंसान था और वो इंसान यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में उसको डाकू मिले, लुटेरे मिले, उन लोगों ने उसको लूट लिया, कपड़े भी निकाल दिए, उसको अधमरा कर दिया और ऐसे ही छोड़कर भाग गए। और वहाँ से अचानक से एक याजक निकला और उसको देखकर दूसरे रास्ते से चला गया। फिर एक लेवी निकला, वो भी दूसरे रास्ते से चला गया। लेकिन एक सामरी आया, और सामरी और यहूदी लोग, इजराइल के लोग, दोनों के बीच में संबंध नहीं है। जब प्रभु उस सामरी स्त्री के साथ बात करते हैं तो वो बोलती है कि तेरा और मेरा तो कोई रिश्ता नहीं, हमारा आपस में रिश्ता नहीं। और देखना यूहन्ना 4 पढ़कर देखना, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु को सामरिया से होकर गुजरना पड़ा। हाँ, ये इजराइल लोग अगर सामरिया में से जाना पड़े तो नहीं जाते थे। अगर सामरिया में से जाओ और 5 किलोमीटर के सफ़र है और घूम कर जाओ तो 50 किलोमीटर के सफ़र है, तो 50 किलोमीटर घूमते थे। बोले इनके तो अंदर से भी नहीं जाना। लेकिन प्रभु से तो ऐसे नहीं थे, वो तो नफरत नहीं रखते थे, इसलिए प्रभु से बिंदास से गए, चलो हम तो यहीं से जाते थे। तो इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। और वही सामरी आया तो उसने देखा, तो उसने क्या किया, इसके गाँव साफ किए, दाखरस लगाया, तेल लगाया, पट्टी बांधी, अपने पशु पर बिठाकर उसको शहर में ले गया और वहाँ पर एक सराय में लेकर गया और वहाँ पर उसको रखा। दूसरे दिन वो सराय से निकल गया, लेकिन सराय वाले को बोल कर गया कि देख मैं तुझे पैसे देकर जाता हूँ और इसकी रखवाली करना, इसकी संभाल रखना, और इससे ज़्यादा भी अगर पैसा खर्च होगा तो मैं दे दूँगा, लेकिन इस इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो ये ना तो इसका नाम जानता है, ना तो ये जानता है कहाँ का है। इतना मालूम है कि मेरा तो दुश्मन है, बस है तो इजराइल का बस, लेकिन कौन है, इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम। अभी देखो इस घटना को हम शांति से देखते। अभी ये तो डाकू के हाथ में पड़ गया, इसका मतलब ये जगह ऐसे है जहाँ पर डाकू लोग आ सकते, इंसान को मार भी सकते, ख़त्म भी कर सकते, लूट भी सकते। इसके साथ तो ऐसा हो गया। अभी वहाँ पर एक याजक आया, याजक मतलब आज का पास्टर। अभी देखो वो वहाँ पर आया, उसके लिए एक मौका था, इसकी सहायता करो। जो काम सामरी ने किया वो याजक यहाँ पर कर सकते थे, उनको परमेश्वर ने एक मौका दिया। लेकिन हुआ क्या, उसको तो समस्या लगी, अगर मैंने इसके गांव साफ किए, अगर मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए बैठा और लुटेरे आ गए तो, डाकू लोग आ गए तो समझ जाए, भागो यहाँ से। रास्ता बदल कर भाग गए।
उसके बाद लेवी आया। लेवी मतलब परमेश्वर का दास, परमेश्वर के भवन में काम करने वाला, सेवा करने वाला, वो भी वहाँ पर आया। उसको भी समस्या दिख रही है, ये समस्या है, भागो यहाँ से। वो भी कुछ कर सकता था लेकिन नहीं। और उसके बाद एक सामरी आया, और सामरी ने समस्या नहीं देखी कि मुझे भी डाकू लोग लूट सकते। अभी देखो उसके पास इतने तो पैसे थे कि वो कहीं पर जा रहा था और सराय में इसको रखा भी, वहाँ पर पैसे भी दिए, ज़्यादा पैसे दिए। तो बोला मैं वापस आऊँगा तो और भी दे दूँगा अगर खर्च हुआ तो। इसका मतलब इसके पास पैसे थे, इसको ज़्यादा डर लगना चाहिए कि डाकू लोग आएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे ख़त्म भी कर सकते, चलो मैं भी भागता हूँ। लेकिन नहीं, इससे एक मौका देखा, मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी की भलाई कर सकता हूँ। इसके सामने ही क्यों ऐसा हुआ, इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, याजक के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उस लेवी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ध्यान से समझना, हमारे सामने जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो समझ लो वो हमारे लिए समस्या नहीं है, परमेश्वर हमको एक मौका दे रहे हैं। जब भी हमारे सामने ऐसा कुछ आता है, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसकी हमें सहायता करनी चाहिए, जिसकी हमें मदद करनी चाहिए, और मदद करो और समझो कि हमारे सामने किस तरह से कोई गरीब आएगा, किस तरह से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सामने से मौका दे रहे। ये परमेश्वर की भलाई है कि हमारे लिए कुछ किया। बीच में मैं जब यहाँ पर आया था, सुबह को आया था और स्टेशन पर तो मैं उतर गया। स्टेशन पर उतर गया, मैंने नीलेश भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कोई बात है 10 मिनट रुको मैं आता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो मैंने रोड पर कहाँ खड़ा रहा हूँ, स्टेशन पर चला जाता हूँ। तो मैं स्टेशन पर चला गया, तो वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया। फिर वहाँ पर एक भाई साहब मेरे पास आए, बोले यार मुझे अभी जाना है और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। तो बोले 20 रुपये है और 20 रुपये और चाहिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो इसको 20 रुपये की ज़रूरत है। कपड़े से भी ऐसा नहीं दिखाई देता था कि कोई भिखारी हो सकता है उसके पास पैसे ना हो। तो बोला ठीक है चलो 20 रुपये की तो बात है, कौन सी बड़ी बात है, दे देता हूँ। तो मैं 20 रुपये निकालने के लिए गया, बोला नहीं 20 नहीं दूँ, मुझे 100 रुपये दो। और बोला मैं गूगल पे से आपको 100 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और सही में उसने 100 रुपये मेरे में ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने उसको 100 रुपये भी दे दिए। अभी सिर्फ 2-5 मिनट के लिए, अभी बस इतना काम ही हुआ, इतने में नीलेश भाई का फ़ोन आ गया, मैं बाहर आ गया। मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर किसी को ज़रूरत थी, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि मैं अंदर जाकर बैठूँ, मुझे ऐसा अंदर जाने को मन नहीं हो। उस दिन हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, मतलब परमेश्वर एक मौका दे रहे थे। देखो किसी के पास पैसे तो थे लेकिन जेब में नहीं थे बेचारे के, और वो तो जेब में ही मांगने वाले थे, टिकट तो कैश में लेनी थी। तो देखो उसका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो गया। अभी 20 रुपये 100 रुपये वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उसी ट्रेन में जा पाया, ये उसके लिए बड़ी बात है। 100 रुपये तो उसने मुझे दे दिए, देखने जाओ तो कोई एहसान नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो धन्यवाद कितना करता होगा। तो परमेश्वर हमारे सामने ऐसे लोगों को क्यों लेकर आते, इसका मतलब ये वो समस्या नहीं है हमारे सामने, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें भला करने का एक मौका दे रहे। तो जब भी हमारे सामने ऐसा कुछ हो, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि कई लोग उसको देखकर पूछते भाई साहब कोई ज़रूरत है, पर पूछो मत, वो तो ज़रूरत ना भी बोले, नहीं मुझे तो ज़रूरत नहीं है, ना बोल देगा। वो तो हो सकता है उसका स्वाभिमान हो तो मना भी कर देगा, उसको मांगना अच्छा नहीं लगता तो मना भी कर देगा। नहीं, सामने से जो भी हम कर सकते हैं, हमको लगता है कि इसको ज़रूरत है, हम उसका कुछ कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों की, वो चाहे किसी भी तरह की हम सहायता उसको करने के लिए योग्य है तो हमें कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया, वो हमारे लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जब हमने काफ़ी बाइबल से देखा, तो जहाँ जहाँ पर लोगों को समस्या दिखाई दी, वहीं पर और लोगों को कुछ वहाँ पर मौका भी दिखाई दिया। तो हमें भी आज से क्या करना है, हमारे निगाह को ठीक करना है। और जब भी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमको उसको समस्या नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है और उस मौके का हम फ़ायदा उठाने वाले बने। और जितने लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग स्वर्ग में जाते हैं, और जिन लोगों को समस्या लगी, वो नाबाल देखो, वो धनवान देखो, वो लोग नाश हो गए। हमें नाश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर हमको किसी की सहायता करने के लिए मौका देते हैं तो हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना है। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं, जो हमारे राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे जीवन में
ऐसी कोई परिस्थिति पहले आ चुकी है जिसमें मुझे किसी की सहायता करने का मौका था, किसी की भलाई करने का मौका था, लेकिन मैंने उसको समस्या जाना और मैंने वो काम नहीं किया। अगर हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा ऐसे कोई बातों को प्रकट करता है, याद दिलाता है, तो मेरे प्रियो आज हमारे पास वक्त है कि आज हम उस बात की परमेश्वर से क्षमा मांग लें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे ऐसे मौके बार बार दिया करो ताकि मैं आपका प्रेम लोगों को बता सकूं, मैं आपके वचन लोगों को बता सकूं, मैं आपके नाम को लोगों के आगे प्रकट कर सकूं, मैं आपको ऊंचा उठा सकूं और बहुत लोगों को मैं बचाने वाला बनूं। हम परमेश्वर से मौका मांगने वाले बने, ना कि समस्या समझकर हम भागने वाले बने। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। आज तक अगर गलती है तो परमेश्वर उसको क्षमा करेंगे, लेकिन परमेश्वर आने वाले दिनों में हमको ऊंचा उठाने के लिए और भी मौका जरूर देंगे। उस वक्त हम याद रखें कि हमें क्या करना है, किस तरह से इस परिस्थिति को देखना है। और आज से हम ये ठान लें कि हम किसी भी परिस्थिति को समस्या नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ मौका समझकर हम उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जैसा खुद से वैसे अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। हम सभी को प्रेम करने वाले बने, इन आखिरी दिनों में हम बचने वाले बने और लोगों को भी बचाने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।